अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान जबान का तनाज़ा एक बार फिर भड़क उठा है। इस बार मामला इतना संगीन हो गया है कि दोनों रियासतों ने एक दूसरे के लिए बस सर्विस बंद कर दी है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस कंडक्टर महादेव हैकरी पर गुज़िश्ता रोज़ बेलगावी में हमला किया गया। इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने मराठी बोलने से इनकार किया और कंटर में बात करने को कहा तो इसकी दो तालिब इल्मों से बहस हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि कंडक्टर के साथ मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। तनाज़े ने सियासी रुख इख्तियार कर लिया है जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग में महाराष्ट्र के एक बस ड्राइवर पर हमला किया गया और इसका मुंह काला कर दिया गया। इसके जवाब में शिवसेना यूबीटी के कारकुनों ने हफ्ते की रात कोल्हापुर में कर्नाटक की बस पर काला रंग दिया और इस पर अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी के कारकुनों ने हफ्ते की रात पुणे के स्वारगेट इलाके में भी कर्नाटक के नंबर प्लेटों वाली बसों को सियाह करते हुए एहतजाज दर्ज किया। ये कार्रवाई कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक मराठी बोलने वाले बस ड्राइवर के हमले के बाद की गई। पुलिस के मुताबिक बसों को ब्लैक करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we blend modern education with tarbiyat-based learning. One right step today ensures your child's bright future. Academically strong, morally upright, and ready to excel in life. MS Creative School, nurturing creative potential. Please click the link given in description for more details. उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में 168 साल पुरानी एक तारीखी मस्जिद को इंतजामिया ने आधी रात के वक्त बुलडोजर चलाकर मुनहदिम कर दिया। ये मस्जिद दिल्ली रोड पर सर्विस लाइन में वाक़ थी और मेट्रो और रैपिड रेल कॉरिडोर के दरमियान आ रही थी, जिसके बाद हुकाम ने इसे हटाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन कबल इस मस्जिद का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया था, जिसके बाद मुकामी मुसलमानों ने खुद ही मस्जिद को हटाने की कोशिश की और हथौड़े चलाकर कुछ हिस्सा तोड़ दिया था। ताहम गुज़िश्ता रात इंतजामिया ने बुलडोज़र लगाकर पूरी मस्जिद को मस्मार कर दिया और फ़ौरन मलबा भी हटा दिया ताकि मेट्रो मंसूबे के लिए जगह साफ़ हो सके। ये मस्जिद दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के करीब वाक़ थी और एक तवील अरसे से यहाँ कायम थी। इंतजामिया का कहना है कि यह मस्जिद मेट्रो के तामीराती मंसूबे में रुकावट बन रही थी, जिसकी वजह से इसे हटाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब मुकामी अफराद का कहना है कि वो इसके बदले मुतवाज़िल जगह और मुनासिब मुआवजा चाहते थे, मगर इनकी मांग पूरी किए बगैर ही मस्जिद को मस्मार कर दिया गया। मस्जिद गिराने के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। मस्जिद के इन्हदाम की इत्तला मिलने के बाद इलाके में तनाव की कैफियत देखी गई। ताहम पुलिस और इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने एक बार फिर मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए असेंबली में मुस्लिम अरकान के लिए जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के लिए 2 घंटे के वक्फे की 90 साला रिवायत को ख़त्म कर दिया। नमाज के वक्फे को ख़त्म करने का फैसला अगस्त में ऐवान के आखिरी इजलास में किया गया था, जिसका निफाज 21 फरवरी से किया गया। इससे एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि अगर मुंतखब मेंबर असेंबली ही अपने मजहबी हुकूक की अदायगी नहीं कर सकते तो रियासत के आम मुसलमानों के बारे में क्या कहा जा सकता है। AIUDF के मेंबर असेंबली रफ़ीकुल इस्लाम ने इसे असेंबली में अक्सरियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करार दिया और कहा कि असेंबली में तकरीबन 30 मुस्लिम मेंबरान हैं। हमने इस इक़दाम के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किया था, लेकिन इनके पास तादाद है और वो इसकी बुनियाद पर इसे मुसल्लत कर रहे हैं। राजस्थान में फ़िरका परस्तों ने अब एक नया शोशा छोड़ा है। महाशिवरात्रि के मौके पर अजमेर दरगाह में पूजा की इजाज़त देने का इश्तियाल अंगेज मुतालबा किया जा रहा है। राजस्थान में हिंदू सेना ने जिला कलेक्टर को एक खत लिखकर यह मुतालबा किया है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि इस जगह पर एक कदीम शिव मंदिर वाक़ है, जहाँ सदियों से लॉर्ड शिव की पूजा की जाती रही। इस रिवायत को जिंदा रखने के लिए हिंदू सेना ने जिला कलेक्टर को महाशिवरात्रि पर खुसूसी इबादत करने की इजाज़त के लिए खत लिखा है। पूजा को साजिश के तहत रोका गया। कलेक्टर को लिखे खत में हिंदू सेना के कौमी सदर ने कहा कि अजमेर की दरगाह हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाई गई। शवाहिद के मुताबिक दरगाह कॉम्प्लेक्स के नीचे कदीम शिव मंदिर वाक़ है, जहाँ सदियों से शिव की पूजा की जाती रही। इबादत करने वाले ब्राह्मण घरियाली कहलाते थे। एक साजिश के तहत लॉर्ड शिव की पूजा रोक दी गई। मंदिर के मकबरे में दीवार पर लॉर्ड शिव की मूर्ति कुनिंदा है, जो आज भी मौजूद है। इसने ये बात कही, इबादत की इजाज़त भी मांगी। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने महाशिवरात्रि के मौके पर दरगाह अजमेर में शिव की पूजा करने की इजाज़त का मुतालबा करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का त्यौहार साल में एक बार आता है। ये त्यौहार हिंदुओं की जानिब से नुमायां तौर पर मनाया जाता है। ये लॉर्ड शिव के लिए वक्फ है और हिंदू मत में इसकी खास अहमियत है। वादरे के इससे कबल भी हिंदू सेना इसी दावे को लेकर मुकामी अदालत में भी जा चुकी है, जहां मामला अभी भी ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद
अम्बा शिवरात्रि के मौके पर नई शरंगेजी का मुतालबा जिला कलेक्टर से किया जा रहा है। हालांकि इसकी मुखालिफत हिंदू अकीदतमंदों ने भी की है और कहा है कि शरंगेज मुतालबा है। रियासत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में साबिक काउंसलर शफीक अंसारी को अदालत ने आबरूरेजी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने इनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया और यह भी कहा है कि इनके खिलाफ यह केस साजिश के तहत दर्ज कराया गया था। ताहम इस मुकदमे के इंदराज के चंद दिन बाद ही मुतासिब इंतजामिया ने इनका मकान मसमार कर दिया था। अब वो अपना घर वापस मांग रहे हैं। उन्होंने मकान की दोबारा तामीर और मुआवजे का मुतालबा किया है, जिसके लिए वो कानूनी चाराजोई की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शफीक अंसारी राजगढ़ की सारंगपुर नगर पालिका के काउंसलर थे। मुकामी शहरियों ने एक खातून के घर में मंशियात के गैरकानूनी कारोबार की शिकायत की थी, जिस पर शफीक अंसारी ने भी कार्रवाई का मुतालबा किया था। इस शिकायत के बाद इंतजामिया ने खातून के घर को गैरकानूनी करार देते हुए मुनहदिम कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद इस खातून ने शफीक अंसारी पर घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया और केस दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के 10 दिन के अंदर अंदर शफीक अंसारी का 4000 स्क्वायर फीट मकान भी गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर के जरिए मुनहदिम कर दिया गया। अब राजगढ़ के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज चित्रंदर सिंह सोलंकी ने इन्हें बरी कर दिया है, जिसके बाद शफीक अंसारी का मकान दोबारा तामीर करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। शफीक अंसारी का कहना है कि उन्होंने मंशियात के कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसीलिए ये कार्रवाई की गई, लेकिन अब वो मुकामी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक अपने मकान के लिए लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से रुकने पार्लियामेंट ओधेश प्रसाद ने फिरकाराना सियासत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उर्दू किसी खास कौम या बरादरी की ज़बान नहीं है, बल्कि यह मोहब्बत, इज्जत और तहजीब की ज़बान है। उन्होंने उर्दू को मुल्क की सबसे बेहतरीन ज़बान करार देते हुए कहा कि ये एक ऐसी ज़बान है जो सदियों से मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान राब्ते का जरिया बनी हुई है। ओधेश प्रसाद ने कहा कि सरकारी दफातर और अदालतों में कई अहम रिकॉर्ड उर्दू में मौजूद हैं। दर हकीकत उर्दू से सिर्फ इन्हें परेशानी है जो हिंदू मुस्लिम सियासत को फ़रोग़ देते हैं, वरना बाकी सबके लिए ये आम बोलचाल की ज़बान है, जिसमें हिंदी के भी कई अल्फाज शामिल हैं। लोग रोज़मर्रा की गुफ्तगू और तकारीर में भी इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक आम फहम और मकबूल ज़बान है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के कटमुल्ला वाले बयान पर कहा कि इनका ये बयान किसी संत या सन्यासी का नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो गंगा जमनी तहजीब की रियासत है। महाराष्ट्र के मुंबई में हजरत अब्दुल रहमान शाह उर्फ हाजी मलंग बाबा के मज़ार पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के जरिए आरती और इसे चंद्रनाथ बेबुनियादी दावा करने पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की जानिब से मराठी पत्रकार संघ में गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई सवालात कायम किए गए। इस दौरान दो टोक अंदाज में यह भी कहा गया कि अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ FIR दर्ज करने में टाल मटोल की गई तो कमेटी की जानिब से 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि अहम अवामी मौज़ूआत, किसानों, नौजवानों, ताजीरों, तालीमी सहूलतें, ख्वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, सरकारी मुलाजमतें, रेल हादसात और हाईवे पर होने वाले हादसात वगैरह से तवज्जो हटाने और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने, आइन को ख़त्म करने और मुसलमानों को हरासा करने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। हाजी मलंग बाबा की दरगाह को जानबूझकर मंदिर कहा जा रहा है और इस तरह की मज़मूम हरकतों के जरिए रियासत में फ़िरक़ाराना फसादात कराने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। मास्टर शेफ रियलिटी शो के दौरान होली को छपड़ियों का त्यौहार कहने पर बॉलीवुड की फिल्मसाज और कोरियोग्राफर फराह खान के खिलाफ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पुलिस में तहरीरी शिकायत दी है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक FIR दर्ज नहीं की। इसने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास फाटिक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने खारपुर पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराकर फराह खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। ये शिकायत एडवोकेट अली काशिफ खान के जरिए तहरीर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके मौकिल का कहना है कि फराह खान ने मजहबी त्यौहार होली को छपड़ियों का त्यौहार कहकर इनके और दीगर हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इसलिए इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने, लोगों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने और इस जैसी दीगर दफात के तहत केस दर्ज किया जाए। सहारनपुर कलेक्ट्रेट इहाते में वाक़ मस्जिद में बैरूनी लोगों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। मस्जिद की जांच को लेकर वज़ीर आला से की गई शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के दरमियान जिले इंतजामिया ने यह फैसला लिया है, जिसमें मस्जिद इंतजामिया का भी ताउन लिया गया। वहीं मस्जिद इंतजामिया ने भी आने वाले रमज़ान मुबारक में कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद में नमाज तरावी ना कराने का फैसला किया। मस्जिद में बाहरी लोगों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी की वजह कलेक्ट्रेट इहाते में भीड़ भाड़ होना और रास्ते में रुकावट पैदा होना बताया गया है। खास तौर पर जुमे की नमाज के दौरान कलेक्ट्रेट के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो, इसको लेकर जिले इंतजामिया बाहरी लोगों पर कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की है। हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि वो किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन इंतजामिया के ताउन के लिए एक नोटिस ज़रूर चस्पा कर देंगे।
दिल्ली में अकबर रोड और हुमायूं रोड के साइन बोर्ड को सियाह कर दिया गया और इन पर शिवाजी के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पुलिस जराये ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब एक ग्रुप ने विकी कौशल की हिंदी फिल्म छावा देखी, जो मराठा राजा सांबाजी पर मबनी है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया है कि बाद नौजवान अकबर रोड और हुमायूं रोड के साइन बोर्ड्स पर ब्लैक स्प्रे कर रहे हैं और मराठा सल्तनत के बानी शिवाजी के पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। सांबाजी शिवाजी का बेटा और दूसरा मराठा राजा था। जराये का कहना है कि पुलिस टीमों और बल्दिया के अहदेदारों को फौरी भेजा गया, साइन बोर्ड्स को साफ किया गया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। कातियों की निशानदेही के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर नजर रखी हुई है ताकि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले अब्दुल मुख्तदिर साहब के 6 साला फर्जंद मोहम्मद अब्दुल्ला पैदाइशी थैलेसीमा मर्ज के शिकार हैं और हर महीना इस मासूम को खून चढ़ाना पड़ता है। अब इनका चेन्नई के एक दवाखाने में बोन मैरो करवाया जा रहा है, जिसके इन्हें 35 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने लड़के के इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से मुख्तदिर साहब ने 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन अभी बाकी 30 लाख रुपयों के लिए इनके मदद की वो अपील कर रहे हैं। नाज़रीन, आप अहले खैर हजरात, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस बरकतों के लिए इनकी माली मदद कीजिए और इस मासूम बच्चे को नई ज़िंदगी फराहम करें। आप स्क्रीन पर इनका अकाउंट नंबर देख सकते हैं और पेमेंट के लिए QR कोड भी दिया जा रहा है। आप इन्हें डायरेक्ट भी मदद कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर, अकाउंट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। ज़रूर ब ज़रूर इस मासूम के लिए अपना दस्त ताउन पेश करें। सालेम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के तहत तामीरी काम जारी है। इसके सुरंग का एक हिस्सा हफ्ते की शाम तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में अचानक मुनहदिम हो गया, जिससे 8 लोग सुरंग के अंदर फंस गए। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तानी फौज, NDRF और माहिरीन की मदद ली जा रही है। रात देर गए तक SDRF के एक कारकुन ने कहा है कि सुरंग के अंदर जाना मुमकिन नहीं, दिनों तक कीचड़ जमा है, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। तेलंगाना के वजीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर बताया कि गुज़िश्ता साल उत्तराखंड के जोशीमठ में पेश आए टनल हादसे में काम करने वाले माहिरीन की मदद भी ली जा रही है। इसके अलावा हिंदुस्तानी फौज और NDRF की टीमें भी मौके पर तैनात है। रेस्क्यू टीम नए टनल में ताज़ा हवा भेजने के इंतजाम कर रहे हैं ताकि फंसे हुए लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि बेकार कामों में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय हमारे बच्चे तालीम व हुनर और आमदनी के ज़राए कैसे पैदा करें, इस पर तवज्जो मरकूज़ करें। अगर हमारी नौजवान नस्ल ऐसा करती है तो दुनिया की कोई ताकत भी इन्हें तरक्की से नहीं रोक सकती। बस इन्हें वक्त की कदर करते हुए दस्तयाब मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी वक्त का सही इस्तेमाल भी एक फ़न है जो आपको कई एक फ़नून का माहिर बना देता है, आप में गैर मामूली महारत पैदा करता है। वो सियासत ऑडिटोरियम में सियासत हब की जानिब से बैरून मुल्क रोजगार के मौके के ज़ेर उन्वान मुनक्किदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर टॉमकॉम यानी तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी लिमिटेड के आला ओहदेदार मोहतरमा शुभना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर व मैनेजर टॉमकॉम तेज कुमार मिश्रा, कोऑर्डिनेटर टॉमकॉम व इंचार्ज फॉर नॉन मेडिकल ओवरसीज़ जॉब्स भी मौजूद थे। आमिर अली खान के मुताबिक हमारे बच्चे 98% दिमाग दूसरे कामों पर लगा देते हैं, जबकि सिर्फ अपने दिमाग का सिर्फ 2% इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने माँ बाप से दरख्वास्त की कि अपने बच्चों को तालीम के साथ हुनरमंद भी बनाएं। इस मौके पर उम्मीदवारों और इनके वालिदैन व सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जांच की एक रिपोर्ट में पता चला है कि सेक्रेटेरिएट की तामीर में न सिर्फ मियार के बहुत से नकाइस पाए गए हैं, बल्कि कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की खरीदी भी बड़े पैमाने पर गोलमाल होने की निशानदेही करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है। हाल ही में सेक्रेटेरिएट की छत से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया, जिसके बाद महकमा R&B ने सेक्रेटेरिएट के मियार पर रिपोर्ट देने का हुक्म जारी किया था। इस तनाजुर में अहदेदारों ने तामीरात में इस्तेमाल हुए मटेरियल का जायजा लिया। बादशाह इसके रिकॉर्ड्स की भी जांच पड़ताल की गई। सेक्रेटेरिएट के तामीरी ढांचा, इमारत के पिलर्स और स्लैब्स के अलावा बाकी दीगर अच्छे मियार के ना होने की निशानदेही की गई है। सेक्रेटेरिएट के खूबसूरत नजर आने वाले डिज़ाइन के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। विजिलेंस की रिपोर्ट में यह नतीजा भी अक्स किया गया है कि वो कभी भी और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। माहिरीन ने इसकी जगह किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता तो फ़ायदेमंद होने का मशवरा दिया। तेलंगाना में बर्ड फ्लू के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जिला नलगुंडे के कैथीपल्ली मंडल के हुदूद में वाक़ चेड़कुपल्ली गांव में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 7,000 मुर्गियाँ फौत हो गई।
इस पोल्ट्री फार्म के किसान ने फौजशुदा मुर्गों को जेसीबी की मदद से एक बड़े गड्ढे खोदकर इसमें दफन कर दिया। इस पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 13,000 मुर्गियां हैं, जिसमें लगभग 7,000 फौत हो चुके हैं। मुतासरा किसान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने हुकूमत से इनकी मदद करने की अपील की। वादरे के एक हफ्ता कबल जिला वनप्रति में 4,500 मुर्गियां फौत हो गई थी। इससे कबल जिला निजामाबाद के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में भी हज़ारों की तादाद में मुर्गियां फौत हो रही है। इन वाक़यात पर हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है। फूड सेफ्टी अहदेदार मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुर्गियों के टेस्ट करवा रहे हैं। बर्ड फ्लू के खौफ से आदिलाबाद में चिकन शॉप्स ओनर्स ने इनके बिजनेस को 10 दिन तक बंद रखने का फैसला किया है। चिकन शॉप के एक मालिक मोहम्मद मोहसिन ने कहा है कि चिकन की कीमत 220 रुपये फी किलोग्राम से कम होकर 150 रुपये हो गई। फिर भी इसकी मांग नहीं है क्योंकि लोगों में वायरस का खौफ है, जिसकी वजह वो चिकन खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। चिकन शॉप ओनर्स का कहना है कि शादियों का सीजन होने के बावजूद कस्टमर्स वायरस के खौफ और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात की वजह बल्क ऑर्डर देने से गुरेज कर रहे हैं और चिकन के बजाय मटन और मछली के इस्तेमाल पर तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने बीसी तबक़ात में मुसलमानों को शामिल करने पर बीजेपी की जानिब से मजहबी रंग देने की मजम्मत करते हुए कहा कि गुजरात में मुसलमानों के 70 तबक़ात को बीसी में शामिल किया गया। तेलंगाना में मुखालिफत करते हुए बीजेपी सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासत में किया गया तबक़ाती मरदमशुमारी एक्सरे के मुताबिक है। पसमानदा तबक़ात के लिए भगवद गीता, कुरान और बाइबल के मुतरादिफ है। ये सर्वे मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित होगा। अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाते हुए अवाम में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हरगिज भरोसा न करने का मशवरा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में बीसी तबक़ात के मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास तलब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मालियाती साल करीबुल खत्म होने के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हैदराबाद में 6 लाख से ज़ायद जायदाद मालिकीन को नोटिसें देने के साथ साथ मार्च तक 600 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने की कोशिशों को तेज़ कर दिया है। अहदेदार जायदाद टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 100 बिल्डिंग्स को मुकफ्फल कर दिया गया, बशमुल खानगी हॉस्पिटल, तालीमी इदारे, होटल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिनके बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। हैदराबाद के शिलिंगमपल्ली जोन में जायदाद टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करने में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अहदेदार जायदाद टैक्स वसूली में हाईटेक सिटी, माधापुर, गच्चीबौली, कोंडापुर, चंदानगर और मियापुर में बेहतर इन्फोर्समेंट पर दे रहे हैं, जहां ऊंची इमारतें और बिजनेसेस मौजूद हैं। 4,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स की हर बिल्डिंग 5 लाख रुपए से ज़्यादा का जायदाद टैक्स बाकी है। जुबली हिल सर्कल में 700 बिल्डिंग्स, खैरताबाद में 650, गोशा महल में 550, बेगमपेट में 280, सरूनगर 180, अंबरपेट 140 और इस तरह जुमला 4,000 करोड़ रुपए का जायदाद टैक्स ज़ेर-ए-अल्तवा है। हैदराबाद में महकमा आयुष के एहलकारों ने जलपल्ली में वाक़ डॉक्टर अताउल्लाह खान के हेल्थ क्लिनिक पर छापा मारकर सील कर दिया। डॉक्टर अताउल्लाह खान का ताल्लुक कर्नाटक से है। यह छापा इन मुबैना शिकायत के बाद मारा गया कि हेल्थ क्लिनिक ने मरीजों से भारी रकम इकट्ठा की है और मुनासिब लेबल, तैयारी या ख़त्म होने की तारीखों और अज्जा की तफसीलात के बगैर अद्वियात फराहम की। अताउल्लाह ने डॉक्टर होने का दावा किया और मुआयने पर पता चला कि इसके पास कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने बताया कि इसने आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की मशक अपने आबा व अजदाद से सीखी है। यह क़वायद के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। डॉक्टर पृथ्वीराज आयुष के एक इंस्पेक्टर ने यह बात कही। टीम ने एक हफ्ता कबल हैदराबाद के हेल्थ क्लिनिक पर छापा मारा था और नोटिस जारी की थी। अताउल्लाह ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए आयुष की टीम यहां पहुंची और मरीजों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचने के लिए दवाखाने को सील कर दिया है। यह दावा करना या इस बात की जमानत देना भी गलत है कि वो किसी खास बीमारी को ठीक कर सकता है। यौम कौमी मादरी ज़बान के मौके पर हैदराबाद में मस्जिद हुसैनी मीरान में मादरी ज़बान के दिन को मनाया गया, जिसमें समाजी कारकुन मोहतरमा अर्शिया ने उर्दू से मुतालिक अपने ख्यालात पेश किए और रोज़नामा सियासत के इरशाद करदा उर्दू दानी, ज़बानदानी, उर्दू इंशा के किताबों की तकसीम अमल में लाई ताकि हैदराबाद की मादरी ज़बान उर्दू के फ़रोग़ में काम करें और जिनको उर्दू नहीं आती उन्हें उर्दू सिखाया जा सके, क्योंकि रोज़नामा सियासत की इरशाद करदा उर्दू दानी, ज़बानदानी और उर्दू इंशा के ज़रिए उर्दू मुकम्मल लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़फ़र इकबाल कांग्रेस लीडर और एजाज़ खान कांग्रेस लीडर ने शिरकत की। इस महफिल की सदारत सैयद रोशन मियाँ साहब ने की।